नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य के वैकल्पिक प्रश्नों को। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार कोई आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू की चिट्ठी। इनमें से आप सभी को बताना है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है। तो आप सब ने इस प्रश्न के लिए जवाब अपना दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी शिव शंभू के चिट्ठे यह निबंध संग्रह किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। यानी सरदार पूर्ण सिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा एक निबंधकार के रूप में। और सरदार पूर्ण सिंह ये जो आपके हैं द्विवेदी युग के भावात्मक निबंधकार माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? राम रक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। किसका है ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा विद्यानिवास मिश्र जी। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता। ये निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। किसका है निबंध आचरण की सभ्यता? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने अपना जवाब दिया है विकल्प भी, तो राइट होगा अध्यापक पूर्ण सिंह जी का ये निबंध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुलोचना निबंध संकलन है यानी किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। किसका निबंध संग्रह है सुलोचना? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प भी, तो बिल्कुल सही होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है सुलोचना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय। इनमें से कोई नहीं। किसका ये जो है यानी निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है तुलसीदास चंदन घिसई। तो आप सबका जवाब आ रहा विकल्प भी, तो राइट होगा हरिशंकर परसाई जी का है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूं और गुलाब कृति के लेखक हैं कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, राम रक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी कृति है गेहूं और गुलाब? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प भी, तो बिल्कुल सही होगा राम रक्ष बेनीपुरी जी की कृति है गेहूं और गुलाब। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है संपत्ति शास्त्र? तो आप सभी का जवाब इस प्रश्न के लिए आ रहा विकल्प भी, तो राइट होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप? तो आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध।
निषाद बांसुरी। रचना की विधा क्या है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा। ये क्या है? आपका ललित निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृत का, राजतंत्र का, गणतंत्र का। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है गेहूं बनाम गुलाब। इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो आप सबका जवाब आ रहा विकल्प भी तो राइट होगा, कला और संस्कृत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग ये निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी हरिशंकर परसाई जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन जी है किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध रचित है, यानी किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। अशोक के फूल ये निबंध है, यानी किसका है? तो आपने अपना जवाब दिया है विकल्प बी तो राइट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, संपूर्णानंद की रचना का नाम है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। कौन सी रचना है इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद जी की? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प डी तो बिल्कुल सही होगा, भाषा की शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। कौन सी गद्य काव्य की कृति है विष्णुकांत शास्त्री जी की? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी तो राइट माना जाएगा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। ये गद्य काव्य कृति है और विष्णुकांत शास्त्री जी की है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आप सबका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार वयन, विचार विथि। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि और ये किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, विचार विथि के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। आपको बताना है कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो आप सभी लोगों ने अपना जवाब दिया है इस प्रश्न के लिए, विकल्प बी राइट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये ललित निबंधकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कोई नहीं। किसका निबंध है ये बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं? तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी का है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी राम वृक्ष बेनीपुरी आप लोगों का जवाब आ रहा है तो ठीक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण ये निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। किसका है ये निबंध संग्रह? प्रसाद पंत और मैथिली शरण।
तो आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है प्रसाद पंत और मैथिली शरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, आज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। किसका निबंध है विक्रमोर्वशी की मूल कथा? तो आप लोगों का जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, शिकार संबंध रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों को लिखने वाले कौन रचनाकार हैं? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा श्री राम शर्मा जी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज, कौन सी यानी रचना नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा नया साहित्य नहीं है, और अशोक के फूल, कुटज और कबीर ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, तो राइट होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट होगा विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। बताना है आप सभी को कौन सी कृति नहीं है विद्यानिवास मिश्र जी की। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प भी, तो ठीक होगा रस आखेटक, ये जो है कुबेरनाथ राय जी की रचना यानी निबंध है, और तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, ये तीनों ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, करुणा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो आप लोगों का सही जवाब होगा विकल्प बी, श्रद्धा भक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा धर्मवीर भारती जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। बताना है आपको कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है। तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो ठीक माना जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे है? नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्त किस साहित्यकार की है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। किसका है ये कथन? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, मैंने स्मृत के दीप जलाए, किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। मैंने स्मृत के दीप जलाए, ये किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, रामनाथ सुमन जी की। फिर अगला क्वेश्चन, भाव निबंध के लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। किसका निबंध है भाव? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। तो आपका आंसर आ रहा विकल्प डी, तो सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी का ये भाव निबंध है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारिस मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। किसका निबंध है मारिस मोहि कुठाओं और कछुआ धर्म? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए, ब्रह्म के लिए, भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? सही उत्तर होगा विकल्प ए धर्म। यानी धर्म क्या है? कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। अगला क्वेश्चन है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। निबंध को गद्य की कसौटी मानने वाले विद्वान कौन है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा आपका सही उत्तर? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, बालकृष्ण भट्ट लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता, विनोदप्रियता। कौन सी विशेषता है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, विनोदप्रियता। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बनमाली। यानी ये कथन किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा, तो ठीक होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट होगा, विचारात्मक निबंधों में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। कौन सा है इनमें से हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल? तो आपके द्वारा दिया गया जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, शुक्ल युग जो है हिंदी निबंधों के उत्कर्ष का काल माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। बताना है आपको इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प
डी तो राइट होगा। कल्प वृक्ष नाम से कोई भी निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल ये तीनों हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखता था? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा, तो ठीक होगा विद्यानिवास मिश्र जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। हरिशंकर परसाई जी के जो व्यंग्यात्मक निबंध हैं उनका लक्ष्य क्या है? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा, तो ठीक होगा पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामरक्ष बेनीपुरी। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, श्री राम परिहार। किसके निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, तो राइट होगा कुबेर नाथ राय जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, कौन सा है? युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। कौन सा इनमें से गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, क्योंकि शब्दिता जो ये निबंध है ये धर्मवीर भारती का है, ना कि प्रभाकर माचवे जी का। और युग संधियों पर अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है। मल्लिनाथ की परंपरा ये रविंद्रनाथ त्यागी जी का निबंध संग्रह है। और विराम चिन्ह ये रामविलास शर्मा जी का निबंध संग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। कौन सा निबंध नहीं है पूर्ण सिंह जी का? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा गेहूं और गुलाब, ये जो है रामरक्ष बेनीपुरी जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है बताना है आप लोगों को। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी राइट होगा, यानी ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूत, रीति काव्य की भूमिका। नगेंद्र जी की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो आप सभी का उत्तर विकल्प भी दिया जा रहा है, तो ठीक होगा रस सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। किसकी व्यंग रचना है भूत के पाँव? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा, तो ठीक होगा हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद देवी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मध्यकालीन धर्म साधना ये निबंध है और किसका है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो ठीक होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। बताना है आपको कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा कछुआ धर्म, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है निबंध। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बताना है आपको। विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। कौन सा निबंध और निबंधकार गलत है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए इस प्रश्न के लिए, तो ठीक होगा विचार और अनुभूति ये जो है निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। और मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती जी का है, सही है।
चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का है, सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, यानी सही आपको बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन, काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, हिंदी काव्य धारा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा इनमें से क्या है संगत है? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये यानी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की निबंध रचना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय? तो आपने अपना जवाब दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लाल तारा। बताना है आपको कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीत सिद्धांत। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, रस सिद्धांत के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया जा रहा है विद्यार्थियों, विकल्प सी, तो राइट होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? केशवदास, बाल मुकुंद गुप्त, नरेंद्र शर्मा, चिंतामणि। किसका ये निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प भी, तो ठीक होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? राम कुमार वर्मा, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, रविंद्रनाथ त्यागी। किसका ये व्यंग्यात्मक निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प भी, तो राइट होगा, हरिशंकर परसाई जी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। कौन सा यानी प्रथम निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प भी, तो राइट होगा, यानी अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। इनमें से बाबू गुलाब राय जी का कौन सा निबंध नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, चाबुक, क्योंकि चाबुक ये जो है किसका है? निराला जी का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सिया राम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। किसका निबंध संग्रह है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, रामविलास शर्मा जी का। अगला क्वेश्चन है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र। किसका ये कथन है निबंध के बारे में? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी, भगीरथ मिश्र जी का। निबंध वो गद्य रचना है जिसमें लेखक
किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। किसका निबंध संग्रह है ये आपका उपन्यास रहस्य? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। किसके प्रति ये कथन है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प भी तो ठीक माना जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए कहा गया है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तुलसीदास चंदन घिसें निबंध के लेखक हैं। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। किसका है ये निबंध तुलसीदास चंदन घिसें? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि शरद जोशी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेत शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास में, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। कौन सा यानी लेखक का नाम सही नहीं है रचना के साथ में? तो आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन के लिए सदाचार का तावीज तो राइट आंसर होगा। ये जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है, क्योंकि ये हरिशंकर परसाई की है। और जुलूस रुका है ये विवेकी राय की है, ठीक है। शिखरों के शेत शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की है, ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है बताना है आपको। तो आप सभी ने अपना इस क्वेश्चन के लिए जवाब दिया है विद्यार्थियों। विकल्प ए तो राइट माना जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे जी। कुट्टी चातन के नाम से किस साहित्यकार ने निबंध लिखने का काम किया है? तो आप सभी का जवाब दिया गया है इस प्रश्न के लिए। विकल्प डी तो राइट माना जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे जी कुट्टी चातन नाम से भी निबंध लिखते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसमें संपूर्ण हिंदी निबंध साहित्य विधा से जुड़े हुए प्रश्नों को एक साथ में आप सभी ने देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह सेशन आप सभी लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। और कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और साथ ही अपने साथियों को, दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा। और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो लगातार अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।